सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर मंथ के पहले वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से टेस्ट लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को घर भेजने और विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घर वापस भेजने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। अभी आपको याद होगा सोनू सूद एसर इंडिया, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी इकबाल सिंह चहल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले ये पहले भारतीय प्रशासनिक बने। उषा मंगेशकर, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और अमिताभ बच्चन, अभी आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए इनको चुना है। फिर है FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेखर कपूर को। और एक इनका स्थान लेंगे, बीपी सिंह का स्थान लेंगे। शेखर कपूर इनका नाम है। बाकी PV वाघेला भी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। SS देशवाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी, पुणे में। फिर है हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये मुकेश अंबानी, लगातार 9वीं बार इस लिस्ट में ये टॉप पे रहे। इनकी जो टोटल संपत्ति बताई गई वो है 6,58,400 करोड़ रुपए में है। ये सेकंड पे हिंदुजा ग्रुप के हिंदुजा ब्रदर्स रहे, जिनकी संपत्ति है 1,43,700 करोड़। और तीसरे नंबर पे HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडर रहे। और इसी में अगर सबसे अमीर महिला की बात करेंगे तो गोदरेज कंपनी की स्मिता कृष्णा है। फिर नेशनल ID में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राथमिक और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। और इससे न केवल व्यक्ति की पहचान होगी, बल्कि इस बात का भी पता चलेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं है। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर, अच्छा पहले तो ये याद रखना, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही है। इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर, भारत तो 43 नंबर पे था। फिर है मिंत्रा ने अपनी ब्यूटी सेगमेंट के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिशा पाटनी को। तो फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को अपनी सुंदरता और व्यक्तिगत देखभाल यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक आध महीने पहले की बात है। बाकी मानुषी छिल्लर अभी आदिदास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं ये। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। और करीना कपूर प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। फिर किस राज्य सरकार ने YSR जल कला स्कीम शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने YSR जल कला योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में होगा क्या, जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा छोटे किसानों को बोरवेल के साथ मोटर वगैरह भी फ्री में दी जाएगी। तो किसानों को बोरवेल के माध्यम से उनकी खेती को सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये YSR जल कला योजना शुरू की है। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश से याद रखना इसकी 3 कैपिटल, इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है विशाखापत्तनम, और जो जुडिशियल कैपिटल वो कुर्नूल है। मुख्यमंत्री आप जानते हो जगन मोहन रेड्डी है, गवर्नर आपको बताइए विश्वभूषण हरिचंद्रन है। फिर अभी SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा IDBI बैंक। तो SFMS प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट
या बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सर्विस को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन सा? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अध्यक्ष इसके एमडी सीईओ है राकेश शर्मा और इसकी टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल है। बाकी इंडसइंड बैंक ये अभी न्यूज में था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। कर्नाटक बैंक अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि एमएसएमईज केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा को इसने शुरू किया था। और फेडरल बैंक इसके अभी एमडी सीईओ को फिर से रीअपॉइंट किया गया जिनका नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। फिर है वृद्ध व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। इसे हर साल 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और इसकी थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और देखो, वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड एक और डे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कौन सा? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वो 15 जून को मनाया जाता है। बाकी वैसे 1 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में भी मनाया। फिर अभी किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। तो अभी साउथ ईस्ट रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक यानी कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। इसमें महिला सब इंस्पेक्टर शुरुआती स्टेशन पर ट्रेन में महिला यात्रियों के साथ बातचीत करती है और उन्हें सावधानियों के बारे में जानकारी देती है और उन्हें इमरजेंसी नंबर भी देती है जहां पे वो उनको कॉल कर सके इमरजेंसी पड़ने पे। अच्छा, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ? कोलकाता में। बाकी मध्य रेलवे जोन अभी न्यूज में था। इसने आत्मा मशीन को स्थापित किया था यहाँ पे। आत्मा मतलब होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दक्षिण मध्य रेलवे इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है और इसने अस्पताल मैनेजमेंट की सहायता करने के लिए रेल बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। अच्छा, भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? अब 18 हो गए हैं। 18वां बना था ना आपका दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। तो कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अभी सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी आप जानते ही हो, विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और शेन वॉर्न अभी दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए। फिर है किसने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा एलिसा हेली। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर है ये एलिसा हेली और इन्होंने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी ने जो 91 विकेट लेकर के मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर का जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 इंटरनेशनल खेले और 92 विकेट के साथ महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाकी ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और अभी ये SBO TOP स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने। बेन स्टॉक इंग्लैंड के कप्तान है ये और अभी टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने थे ये। बाकी मुथैया मुरलीधरन, अभी विजडन ने श्रीलंका के जो ये मुथैया मुरलीधरन है इनको 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना था। सेकंड नंबर पे तो रविंद्र जडेजा थे, याद होगा आपको। फिर एक किस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा यस बैंक। तो यस बैंक ने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। किसने? यस बैंक ने, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके CEO हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। वैसे अभी आपको याद होगा यस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। बाकी ICICI बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, बिल्कुल लेटेस्ट।
अभी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना है ये। कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन को शुरू किया और बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना काम रोक दिया, तो आंसर होगा भारत में। एक्चुअली 10 सितंबर की बात है। अभी विदेशी धन कानूनों यानी कि फॉरेन फंडिंग लॉज पर कथित रूप से नियम तोड़ने पर भारत सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया था। तो उसके बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल से याद रख लो इसका हेडक्वार्टर जो कि है लंदन यूके में। फिर है ट्यूटरिंग कंपनी है वेदांतु, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आंसर होगा आमिर खान को। वेदांतु ये एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल उपलब्ध कराने वाली कंपनी है और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बन गए। आमिर खान अभी हमने पढ़ा भी था कुछ समय पहले सीएट टायर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खुराना इनका नाम अभी काफी न्यूज में रहा। एक तो ये बजाज अलियांस के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार यही हैं। बाकी सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर डे क्रो। ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए। बाकी हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे। बाकी बेल्जियम की बात करेंगे तो यूरोपियन देश है ये। कैपिटल ब्रुसेल है जहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो वगैरह का हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती, तो आंसर करना लुइस हैमिल्टन ने। फिर अभी किस बैंक ने आईबीई नोट पहल शुरू की है, तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। तो अभी इंडियन बैंक ने कुल कागज रहित यानी कि पेपरलेस माहौल को सक्षम बनाने के लिए ये आईबीई नोट नाम से ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इस नई पहल से समय भी काफी बचेगा और कागज छपाई और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर भी बचत होगी। बाकी इंडियन बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। और इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, तो इलाहाबाद बैंक। इसके एमडी सीईओ हैं पद्मजा चुंदरू। बाकी एसबीआई आप जानते ही हो टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की थी। बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा शुरू की, सेफ पे इसका नाम है। फिर है हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल सबा नए शासक एमीर बन गए हैं, तो आंसर होगा कुवैत की। तो अभी कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ये कुवैत के नए शासक एमीर बन गए हैं। ये इस देश में सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हो गया, मतलब कुवैत देश की हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है इसको। कुवैत की बात करेंगे, कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। फिर अगला प्रश्न है अभी आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने अभी आईपीएल जो अभी 13वां संस्करण इसका यूएई में शुरू हुआ है उसमें 5000 रन पूरे कर लिए इन्होंने। और रोहित शर्मा ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। ये मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और इस आईपीएल में रोहित शर्मा ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है। हमने कहा दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए ऐसा करने वाले। पहले दो कौन थे, विराट कोहली और सुरेश रैना। और आईपीएल से दो क्वेश्चन मैंने आपको अभी और बताए थे। आईपीएल में एक ही टीम के लिए 100 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने। और अली खान आईपीएल लीग में शामिल होने वाले अभी पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। ये नाम भी याद रखो। फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को ही हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर है श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा को। अच्छा, हमारे श्रम व रोजगार मंत्री कौन है, संतोष कुमार गंगवार हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। और अभी इस मंत्रालय के
नए सेक्रेटरी बने हैं अपूर्व चंद्रा, तो ये नाम याद रखना। बाकी पीडी वाघेला अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। फिर है इसरो ने अपना शुक्र मिशन वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की, तो आंसर होगा 2025 में। और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसको कहते हैं CNES सेंट्रल नेशनल एटूड्स स्पेशल्स, वो भी इस मिशन में साथ देगी। वैसे आपको बता दूं अभी वर्तमान में ये दोनों देश भारत और फ्रांस इसरो का जो मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान उस पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके चेयरमैन है के शिवन, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। अभी के शिवन को आपको याद होगा वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 भी मिला था। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया, तो आंसर होगा 2020 से लेकर 2030 तक को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। अभी आपको याद होगा इन्हें तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला था। फिर है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम की दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है ओरिजिन स्पेस नाम से, और इसके माध्यम से नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट के रूप में नामित यह खनन रोबोट मूल्यवान संसाधनों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन का एक हिस्सा होगा। चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अभी हाल ही में जारी NCRB के डेटा के अनुसार भारत में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी वृद्धि हुई है, तो आंसर होगा 7.3%। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2019 के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी 7.3% की वृद्धि हुई है। फिर है अभी हाल ही में कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को। तो देवयानी उत्तम खोब्रागड़े ये कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर बन गए हैं। बाकी डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में भारतीय राजदूत बने और राजकुमार श्रीवास्तव तो क्रोएशिया में भारतीय राजदूत बने थे और रविश कुमार ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने। कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन है, करेंसी है कंबोडियन रील। फिर है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया, तो आंसर होगा BS धनोआ को। आप जानते हो ये रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं BS धनोआ, जो कि अब हीरो मोटोकॉर्प के नए निदेशक बन गए हैं। अच्छा, मैंने कहा BS धनोआ ये हमारा रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है, तो वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। SS देशवाल ये भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने और M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से। फिर है हाल ही में किसे सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा राणा अयूब को। तो खोजी पत्रकार हैं ये राणा अयूब, जिनको अभी 10 अक्टूबर को सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया जाएगा और उन्हें एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल के द्वारा ये सम्मान मिलेगा। बाकी इकबाल सिंह चहल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने। सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार इन्होंने जीता। फिर है किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सड़कों की मरम्मत करने के लिए ये पथ श्री योजना शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल सरकार इन सड़कों की एक लिस्ट तैयार करेगी जिन्हें नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीश
धनखड़। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। तो मतलब इस पोर्टल की मदद से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। असम की बात करेंगे, कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर है अभी भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर ये हुआ? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ जिसका नाम है बोंगो सागर, और ये इसका दूसरा संस्करण था। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। 4 और 5 अक्टूबर को हुआ था ये। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर है भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को किस शहर में कमीशन किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है। तो इस भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ का नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दी गई थी। अच्छा, मैंने कहा ये फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है। तो इससे जो पहले 4 थे उनके नाम क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा था नाम। ICGS कमला देवी और ICGS अमृत कौर। फिर है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया गया जिसमें स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए। तो 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक आयोजित स्वच्छ सुंदर सामुदायिक अभियान में गुजरात राज्य स्तर पर पहले नंबर पर रहा, जबकि तमिलनाडु में जो तिरुनेलवेली है उसको जिला स्तर पर पहले नंबर पे रखा गया। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं पहले, इस यहाँ पे 3 श्रेणियों में हम बात कर रहे हैं, 3 कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी हम देख चुके स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में। उसके अलावा सामुदायिक शौचालय अभियान में जो आपका उत्तर प्रदेश है और जो गुजरात है वो टॉप पे है। और जिले में बात करेंगे तो प्रयागराज और बरेली ये टॉप पे है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है गंदगी से मुक्त अभियान, उसमें तेलंगाना और हरियाणा टॉप पे है। और जिलों में बात करेंगे तो पंजाब का मोगा जिला टॉप पे है। फिर है किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा केरल। तो कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे का पुरस्कार मिला है। और अभी ये पुरस्कार हमारे स्वास्थ्य जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ही दिया है। तो ये पुरस्कार धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने और अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार के काम सतर्कता को देखते हुए दिया गया। किसको? केरल को। केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस है S मणिकुमार। फिर है किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया? तो आंसर हुआ गूगल ने। तो गूगल इंडिया ने छोटे कारोबारियों को सहयोग करने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन शुरू किया है। तो इस अभियान का मकसद है उन कारोबारियों की मदद करना जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण माहौल में बेहतर करने की बहुत कोशिश की है। तो इस अभियान के माध्यम से लोग अपने आसपास के कारोबारियों के बारे में गूगल में रेटिंग दे पाएंगे। अच्छा, गूगल की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष? तो 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। इसके 2 फाउंडर थे, देखो, एक तो लेरी पेज और एक थे सर्जे ब्रिन। और वर्तमान में गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। फिर है अभी किसे गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा संजय सिंह को। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वैसे तो ये संजय सिंह, जिनको अभी महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने गांधी पुरस्कार के लिए चुना है अगले साल के लिए। एक्चुअली इन्होंने इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी की बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी जी के चित्रों को हटाने के लिए भारत के कूटनीतिक हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
और उसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगले साल यानी कि 2021 में जनवरी का जो महीना आएगा उस वक्त हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना एम वेंकैया नायडू जी, तो ये पुरस्कार वो देंगे इनको। इसमें एक मूर्ति, 25,001 रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र मिलेगा। अच्छा, याद रखना संजय सिंह को तो गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। डेविड एटनबर्ग की बात होती है तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इनको। बाकी कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट प्राइज जीता इन्होंने। और दीपांकर घोष की बात करेंगे तो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता।